12 बजे मैं केरला की एक टीम में जुड़ने वाला हूं, जहां पे लगभग 1000 लोग होने वाले हैं और वहां पे मेरी बात को मलयालम में ट्रांसलेट किया जाएगा। तो उससे पहले मुझे फिनिश करना है। तो मैं आज जिस सब्जेक्ट पे आपसे बातचीत करना जा रहा हूं वो है हाउ टू सेट एंड अचीव ए गोल। जिंदगी में हम गोल को कैसे सेट करें और कैसे उसको अचीव करें। सो दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सुरेंद्र पाल जी ने ऑलरेडी आपकी डायरी पेन आपसे निकलवा दी है, तो जल्दी जल्दी हम लोग फास्ट गति के साथ में आगे बढ़ेंगे। तो गोल क्या है सर? गोल से पहले हम लोग गोल जहां से आया है उसकी बातचीत करते हैं। गोल आया है कोर से। आरसीएम बिजनेस में हमारे कोर स्टेप्स हैं जिसको हम 8 कोर स्टेप्स बोलते हैं। तो 8 कोर स्टेप्स क्या हैं? 8 कोर स्टेप का मतलब है कि जो व्यक्ति कोर स्टेप को फॉलो करते हैं वो जो है खास लोग हैं। आरसीएम बिजनेस में वैसे तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे काम भी करते हैं, लेकिन सभी लोग लंबे समय तक काम नहीं कर पाते। कुछ ही लोग हैं जो लंबे समय तक काम कर पाते हैं। तो लंबे समय तक काम कौन कर पाते हैं? वो लोग कर पाते हैं जो कोर स्टेप्स को फॉलो करते हैं। कोर मीन्स डिवोशन टू बिजनेस। कोर का मतलब ये है कि आप बिजनेस के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं, ये मायने हैं कोर बनने के। और कोर मीन्स ए वे टू फाइंड फ्यूचर लीडर्स। कोर एक ऐसा सिस्टम है हमारे यहाँ पे जिसके माध्यम से हम भविष्य के जो बड़े लीडर्स बनने वाले हैं उनको हम लोग छांट लेते हैं, जो कोर स्टेप को फॉलो करते हैं। मैं कुछ चीजें स्किप करता हुआ जाता हूं। देखिए 8 कोर स्टेप जो बने हैं, 8 कोर स्टेप इसलिए बने हैं, ये एक ऐसा संगम है 8 चीजों का जिसमें हर चीज की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। गोल 8 कोर स्टेप का जो पहला ही स्टेप है वो है सेट योर गोल। सेट योर गोल को कोर स्टेप में इसलिए रखा गया है क्योंकि ये एनर्जी बूस्टर है। हमें अगर बड़ा काम करना है जिंदगी में तो हमें ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी हमें इस प्रकार की मीटिंग से भी मिलती है, अपलाइन से भी मिलती है, किताबों से भी मिलती है, लेकिन वो टेम्परेरी एनर्जी रहती है। हमें एक परमानेंट सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए जो कभी भी कम नहीं हो। और परमानेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है हमारा गोल। जब हमारे बड़े गोल्स हैं, उन गोल्स में क्लियरिटी है, हमें तय है कि ये चीजें हम लोग अचीव करने वाले हैं, तो हमारी एनर्जी बूस्ट हो जाती है और हमें फिर किसी दूसरी बाहरी एनर्जी की जरूरत नहीं रहती है। तो इसलिए 8 को स्टेप में गोल सेटिंग को रखा गया है और पहला स्थान इसको दिया गया है। जो हमारे दूसरे और तीसरे स्टेप हैं 8 को स्टेप में, प्लान दिखाना है चाहे वीक में 5 बार, और कम से कम 10,000 रुपए का प्रोडक्ट हमने हर महीने खरीदना है, यानी 5000 बिजनेस वॉल्यूम, जिसको हम डायमंड क्लब कहते हैं। तो ये दोनों पॉइंट इसलिए लिख रखे हैं ताकि आपका वॉल्यूम क्रिएट होता रहे। वॉल्यूम क्रिएशन के लिए ये 2 पॉइंट हैं। उसके बाद में पॉइंट नंबर 4 और 5, हर रोज ऑडियो वीडियो सुनना है और रिकमेंडेड बुक्स जो रिकमेंड की है आपके प्लान के द्वारा उसको 30 मिनट कम से कम पढ़ना है। 5वां पॉइंट ये कह रहा है महीने में कम से कम एक प्रोग्राम आपने, जो बड़ा प्रोग्राम है आपका एजुकेशन सिस्टम के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, यूनिक एजुकेशन सिस्टम में हर महीने हम एक बड़ा प्रोग्राम करते हैं, तो वो प्रोग्राम आपने अटेंड करना है। तो ये दोनों पॉइंट इसलिए रखे हैं ताकि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो डिवेल्प हो। आपका बिजनेस तो बढ़ेगा, लोग भी आएंगे, अच्छे अच्छे, नेटवर्क भी बढ़ रहा है हर महीने, लेकिन उसके साथ में अगर आपकी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं हो रही है, आपके अंदर कुछ अच्छी आदतें पैदा नहीं हो रही हैं, आप डिसिप्लिन नहीं हो रहे हैं, आप सिस्टमेटिक नहीं हो रहे हैं, आपकी बातों में वो गंभीरता नहीं आ रही है, तो फिर जो अच्छे लोग होंगे ना, तो वो आपके साथ में काम करने में उनको उतना अच्छा महसूस नहीं होगा, वो कंफर्टेबल महसूस नहीं करेंगे। तो इसलिए बिजनेस के साथ साथ आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो, इसके लिए पॉइंट नंबर 4 और 5 को रखा गया है। पॉइंट नंबर 6, काउंसल विद योर एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन इन स्टार्ट ऑफ द मंथ। ये इसलिए रखा गया है ताकि हर महीने आपको एक दिशा मिले कि इस महीने मैंने किस प्रकार से काम करना है। और एसपीजी टीम में स्पेशली अगर मैं बातचीत करूं तो हर महीने हम लोग एक काउंसलिंग रखते हैं ग्रुप वाइज, जिसमें हम लोग ये तय करते हैं कि इस महीने हमें कितना बिजनेस करना है और किन किन चीजों पे हमें विशेष रूप से ध्यान देना है। 7वां पॉइंट है सर, बी अकाउंटेबल एंड कंसिस्टेंट। ये लीडरशिप के जो गुण होते हैं, उन लीडरशिप के गुणों में से बहुत सारे गुण हैं लीडरशिप के,
लेकिन उनमें से दो को लिया गया है। अकाउंटेबल होना यानी जो भी मैं बोल रहा हूं उन अपने बोले हुए शब्दों का मैंने पालन करना है। और अकाउंटेबल दो चीजों के प्रति होना है सर, एक तो शब्दों के प्रति जो भी मैं बोल रहा हूं यानी मैंने उसको करना है, और अपने काम के प्रति अकाउंटेबल होना है। मैंने अगर कोई जिम्मेवारी ली है उसका पालन करना है, और जो भी काम हो रहा है उसके प्रति मैं जिम्मेवार हूं। अगर मैंने टारगेट सेट किया और मैं उसको अचीव नहीं कर पाया तो मैंने अपलाइन को दोष नहीं देना है, मैंने दूसरी चीजों को दोष नहीं देना है, मैं उसको प्रति भी खुद जिम्मेवार हूं। एंड कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट का मतलब होता है बगैर रुके, बगैर थके, लगातार तब तक काम करते चले जाना जब तक हमारे गोल्स पूरे नहीं हो जाते जिंदगी में। और आठवां जो कोर स्टेप है, लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट, इसको मैं कहता हूं सोल ऑफ द बिजनेस। ये हमारे व्यापार की आत्मा है कि हमें सीखना है, सिखाना है। मतलब सीखना है, इस तरीके से सीखना है कि इसको जो हम आज सीख रहे हैं ना, कल हमें इसको सिखाना पड़ेगा। और जब हम सिखाएंगे, इतने आसान तरीके से सामने वाले व्यक्ति को सिखाएंगे ताकि वो आगे उसको सिखा सके। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट। राइट, तो आज हम बातचीत कर रहे हैं गोल्स के ऊपर में। सितंबर का महीना है, बहुत इंपॉर्टेंट महीना है। हमने बातचीत की क्योंकि आरसीएम बिजनेस का जो कैलेंडर ईयर है वो कैलेंडर ईयर होता है अक्टूबर से सितंबर। तो ये जो सितंबर है ये कैलेंडर ईयर का, हमारा आरसीएम कैलेंडर ईयर का लास्ट मंथ है। इसके बाद में हम लोग एनिवर्सरी प्रोग्राम करने वाले हैं नवंबर महीने में, तो उसके लिए भी ये लास्ट क्लोजिंग मंथ है। और हम सब हिंदुस्तानियों की आदत है कि हम ज्यादा काम अंतिम क्षणों में करते हैं, और इसीलिए जो बिल भरे जाते हैं वो लास्ट 2 डेटों में भरे जाते हैं। और सारे के सारे काम हम लोग एग्जामिनेशन में जब जाते हैं तो हम 11 महीने तो टाइम पास करते हैं, 1 महीना ही ढंग से पढ़ते हैं। तो हर काम हम लोग लास्ट मोमेंट पे करते हैं। तो ये लास्ट मोमेंट आ गया है, अभी सितंबर महीना आपके पास में है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आज हम लोग गोल्स कैसे सेट करें पर्टिकुलर इस महीने में और कैसे उनको अचीव करें उसके बारे में थोड़ा बातचीत करते हैं। 2 शब्द हैं, एक शब्द है गोल और दूसरा शब्द है सर, दूसरा शब्द है ड्रीम। ड्रीम जो है वो पहली स्टेज है। ड्रीम का मतलब ये है कि हमें कुछ चीजें चाहिए, जैसे मुझे एक अच्छी गाड़ी चाहिए, मुझे एक अच्छा घर चाहिए, मैंने अपने आप को फिट करना है। तो ये क्या है, ये मेरे ड्रीम्स हैं, ये मेरी चाहत है, ये मेरी इच्छा है। लेकिन इससे अगर आपने आगे बढ़ना है तो इसका जो पहला स्टेप है कि आप इसको गोल में कन्वर्ट कर दीजिए। गोल में कन्वर्ट कैसे करेंगे? अगर कोई आपसे ये पूछे ड्रीम और गोल में क्या अंतर है, तो ड्रीम और गोल में अंतर ये है कि जब किसी भी ड्रीम के पीछे हम कोई तिथि निर्धारित कर देते हैं, मोटा अंतर बता रहा हूं मैं, जब हम किसी भी सपने के पीछे एक डेट लिख देते हैं कि ये सपना मैंने फला तारीख तक पूरा करना है, फिर वो गोल बन गया। तो जैसे मुझे कार चाहिए, ये मेरा सपना है, और जिस दिन मैं ये लिख देता हूं मुझे कार, फला वाली कार, उसमें जितनी स्पष्टता आएगी उतना अच्छा रहेगा, 31 दिसंबर 2022 तक चाहिए। तो अब ये मेरा ड्रीम नहीं रहा है, अब ये मेरा बन गया है सर गोल। उसी प्रकार से अगर मैं बड़ा घर बनाना चाहता हूं, अगर मैं ये डिसाइड कर लूं कि जो बड़ा घर, मतलब उस बड़े घर का मायने मेरे लिए क्या है, माना कि वो 6 बेडरूम का घर होना चाहिए, तो 6 बेडरूम का घर कौन से एरिया में मैंने बनाना है, और उसके साथ में डेट 31 अगस्त 2024 तक बनाना है। तो अब ये मेरा बड़ा घर बनाना एक ड्रीम नहीं रहा, अब ये मेरा गोल बन गया है, ये मेरा लक्ष्य बन गया है। आप आरसीएम बिजनेस में डायमंड बनना चाहते हैं, जब तक आप डायमंड बनना चाहते हैं तो तब तक आपका ये ड्रीम है, और जिस दिन उसके पीछे आपने एक डेट डाल दी, उदाहरण के तौर पे 31 अक्टूबर 2025, तो अब आपका ये सपना लक्ष्य में परिवर्तित हो गया है। तो आपकी जो जो इच्छाएं हैं, जो जो विशेष हैं, जो जो आपके सपने हैं, उन सबको धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप आप गोल्स में कन्वर्ट करते जाइए, ताकि आप एक स्टेप आगे बढ़ते चले जाएंगे। वो कुछ भी हो सकता है, आपने देश दुनिया में घूमना है, आप बीइंग ए वुमेन आप एक अच्छी ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं, आप जो भी करना चाहते हैं वो सारी की सारी चीजें आप उन पे तिथि डालते जाइए बारी बारी। सर आप फिट होना चाहते हैं, आपका वजन ज्यादा है,
या आपका वजन कम है, उसको ज्यादा करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप सेट कीजिए। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, ज्यादातर लोगों को जोश आता है कि नहीं मैं फिट होने वाला हूं, सुबह उठूंगा, एक्सरसाइज करूंगा। गलती क्या होती है, वो प्रॉपर क्लियर गोल सेट नहीं कर पाते कि फिट होने के लिए मुझे क्या करना है। क्या करने का मतलब ये हुआ कि मैंने अपना वेट अगर 4 kg रिड्यूस करना है तो कब तक करना है। तो जिस दिन उसको गोल में हम लोग सेट कर लेंगे तो संभावना है कि हम उसको अचीव कर लेंगे। तो गोल सेटिंग क्या है सर, ड्रीम और गोल के बारे में मैंने अंतर समझा। अब हम लोग बात करते हैं व्हाट इज गोल सेटिंग। गोल सेटिंग क्या है, गोल को सेट करना क्या है। गोल सेटिंग इज ए स्किल। गोल सेट करना एक स्किल है, एक कौशल है। जैसे गुरदयाल सिंह जी ने कहा कि बहुत सारे लोग ट्रेडिशनल बिजनेस में जो काम करते हैं उनको कोई बताता नहीं कि गोल कैसे सेट करना है, उनकी वो स्किल जो है वो कमजोर है। और लेकिन मजेदार बात यह है कि कुछ लोगों को ये स्किल मालूम नहीं होती लेकिन फिर भी वो अच्छा काम कर लेते हैं अपने बिजनेसेस में। लेकिन अगर वो इस कला में भी संपूर्ण हो जाए, पारंगत हो जाए, ये कौशल उनका बढ़ जाए, तो फिर वो सुपर बन सकते हैं अपने एरिया में, अनबीटन बन सकते हैं अपने एरिया में। तो ये एक स्किल है। स्किल मतलब जितनी भी स्किल हैं इस दुनिया में वो ऐसी हैं जिनको हम लोग सीख सकते हैं। स्किल दैट यू कैन लर्न, आप इसको सीख सकते हैं। और ये एक ऐसा रास्ता है जिस रास्ते से आप एग्जैक्टली मालूम करते हैं कि आपको जिंदगी में क्या चाहिए। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं जीवन में, वो क्या कर रहे हैं, किस लिए जी रहे हैं, सोचते ही नहीं इस दिशा में। तो ये एक ऐसा तरीका है जो आपकी लाइफ में क्लैरिटी देगा कि आपको जिंदगी में क्या चाहिए। जितनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, टॉप कैलिबर एथलेटिक्स हैं, सक्सेसफुल बिजनेस पीपल हैं, ओलंपियंस हैं, अचीवर्स इन ऑल टाइप्स ऑफ फील्ड्स हैव रीच्ड देयर ड्रीम्स थ्रू इफेक्टिव गोल सेटिंग। जितने भी कामयाब लोग आपको दिखते हैं ना सर किसी भी क्षेत्र में, वो सारे कामयाब लोगों ने पहले ड्रीम बनाए और फिर उन ड्रीम्स को गोल सेटिंग टेक्निक के माध्यम से पूरा कर लिया। तो हम भी वैसे ही पूरा कर सकते हैं, उस स्किल को सीख सकते हैं। और आज थोड़ा सा हम उसी स्किल को बढ़ाने के लिए आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं। सो इंपॉर्टेंस ऑफ गोल्स की थोड़ा बातचीत करते हैं। क्यों जरूरत है गोल्स बनाने की हमें अपनी जिंदगी में। फास्ट गति से बढ़ते हैं। बिजनेस स्टडीज सेज गोल्स आर इंपॉर्टेंट। बहुत सारे रिसर्च हैं वो बताते हैं कि गोल्स बनाना जिंदगी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अध्ययन किए गए हैं विश्वविद्यालयों के द्वारा। जो बच्चे गोल सेट करते हैं वो कहां पहुंच गए 20 साल के बाद, और जिन्होंने गोल सेट नहीं किए थे वो कहां हैं, और जिन्होंने किए थे वो कहां पहुंच गए। ब्रायन ट्रेसी एक बहुत बड़े राइटर हैं, उनकी किताब है वो गोल सेट करना है। तो इसलिए गोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिसर्चर कह रहे हैं, तो इसलिए हम उसके महत्व को समझ जाएं। इट इज ए रियल थिंग। रियल थिंग का मतलब यह है कि यही असली चीज है जीवन में, गोल सेट करना। ब्रायन ट्रेसी एक चीज बोलते हैं कि जिंदगी में गोल सेट करना और उसे अचीव करना असली चीज यही है, बाकी सारी की सारी चीजें तो कमेंट्री हैं। कमेंट्री का मतलब यह है कि बीच की चीजें हैं कि फिर मैंने ये काम किया, इतनी मीटिंग की, ये मेहनत किया, मेरा वो लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, वो पूरा हुआ, और ये प्रॉब्लम आई, ये चैलेंजेस आई, वो जुड़ गया, वो छोड़ गया। तो वो सारी की सारी कमेंट्री है। रियल थिंग क्या है? रियल थिंग है गोल सेट करना और पागलों की तरह उसके पीछे लग जाना, बस दैट्स इट। बीच में जो घटनाएं घटेंगी ना वो तो घटेंगी, वो तो पार्ट है, लेकिन असली चीज क्या है? वो है सर गोल सेट करना। इनर वर्ल्ड एंड आउटर वर्ल्ड, ये दो वर्ड हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। हमारे आउटर वर्ल्ड मतलब हमारे बाहर में जो चीजें घटित हो रही हैं, आज हमारे साथ में जो भी हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आज से कुछ समय पहले वो हमारे अंदर में घटित हुआ था, इनर वर्ल्ड में हमारे घटित हुआ था, हमारे दिमाग में आया था, हमारी सोच में आया था, हमने उसके बारे में सोचा था, विचार किया था, कहीं से कुछ आइडिया कंसीव किया था, तो आज वो हो गया हमारे साथ में।
तो हम भविष्य में हमारे आउटर वर्ल्ड में क्या चाहते हैं, हम 5 साल के बाद की जिंदगी कैसा चाहते हैं, 10 साल के बाद की जिंदगी कैसा चाहते हैं, उस जिंदगी के बारे में आज हमें सोचना पड़ेगा। हमारे इनर वर्ल्ड को वैसा बनाना पड़ेगा, वैसी कमांड देनी पड़ेगी। तो इसीलिए, क्योंकि जो हमारा आउटर वर्ल्ड है वो हमारे इनर वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन है। 10 साल पहले जैसा हमने सोचा आज हम लोग वैसे हैं, 10 साल के बाद वो होंगे जो आज हम लोग सोचेंगे, जिन चीजों पर विचार करेंगे। तो हम गोल सेट करें, आज से 10 साल के बाद हम क्या चीजों को अचीव करना चाहते हैं, क्या प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें क्लैरिटी लेके आए। तो डेफिनेटली आज जो इनर वर्ल्ड में होगा 10 साल के बाद, 5 साल के बाद वो हमारे आउटर वर्ल्ड में रिफ्लेक्ट करने लगेगा। यू विल फील एनर्जेटिक एंड स्ट्रेस विल गो अवे। जैसे ही हम लोग गोल सेट करते हैं, हमारी एनर्जी जो है, एनर्जी का प्रवाह हमारे अंदर आ जाता है और हमारा बोरिंग है, हमारा जो तनाव है वो खत्म हो जाता है। 2 तरह के लोग आपको मिलेंगे सर, एक ढीले ढाले लोग और एक बहुत उत्साही लोग। दोनों में क्या अंतर है? सिर्फ अंतर यह है, जो एनर्जेटिक है ना, उत्साही हैं, जिनको आप हाथ मिलाते हैं आपको मजा आ जाता है उनकी एनर्जी देख के, वो लोग हैं जिनकी अपने गोल्स हैं और जिनको विश्वास है कि मैं इन गोल्स को पूरा कर लूंगा। और जो ढीले ढाले लोग हैं, उनके कोई गोल नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, हवा जिस दिशा में उनको लेके चलती है उस दिशा में वो बह जाते हैं। तो ये आपको एनर्जी का बड़ा सोर्स है। पहले भी मैंने बातचीत की, बोर्डम विल गो अवे। बहुत सारे लोग बोर हो जाते हैं, कुछ काम धंधा नहीं है, सुस्ती छाई रहती है, हमेशा सोते रहते हैं, दिन में भी रात में भी। तो अगर आपने वो सुस्ती खत्म करनी है, तो जब आपके लक्ष्य होंगे, बड़े लक्ष्य होंगे, तो आपके पड़ोस में भी सुस्ती नहीं आएगी सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छठा पॉइंट। द प्रोसेस ऑफ अचीविंग गोल्स विल गिव यू द कॉन्फिडेंस एंड ए बिलीफ इन योर सेल्फ दैट यू कैन अचीव ए हायर गोल। ये जो प्रोसेस है ना, गोल सेट करके उसको अचीव करने का, आप बेशक शुरुआत में छोटे छोटे गोल बनाइए। पहले महीने बिगिनर का ही गोल बनाइए कि इस महीने मैंने बिगिनर के लेवल को अचीव करना है, 20,000 वॉल्यूम करना है। तो गोल सेट करके अगर आपने उसको अचीव कर दिया, तो आपने सिर्फ 20,000 वॉल्यूम अचीव नहीं किया है, अपितु भविष्य के लिए आपने एक बहुत बड़ी चीज अचीव कर ली है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल और आपका बिलीफ लेवल बढ़ गया है कि और बड़ा गोल आप सेट कर सकते हैं और उसको अचीव कर सकते हैं। एक छोटा सा बच्चा जब स्कूल में जाता है और वो स्कूल की स्पोर्ट्स टीम में चुना जाता है, तो वो छोटा सा एक लक्ष्य बनाता है कि मैं अपनी स्कूल की तरफ से खेलूंगा और खेलने के बाद में मैं अपनी टीम को वहां पे जिता के आऊंगा, या वो उसकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है तो मैं जीत के आऊंगा। तो जब वो वहां से जीतता है तो फिर उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। क्या बढ़ता है? कॉन्फिडेंस और बिलीफ लेवल बढ़ता है कि मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जा सकता हूं। वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाता है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल नहीं जीतता, वो एक कॉन्फिडेंस को गेन करता है कि मैं स्टेट लेवल पे अच्छा परफॉर्म कर सकता हूं। और वो स्टेट लेवल पे जाता है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल, अब चूंकि उसने गोल सेट करके कॉन्फिडेंस लेवल को गेन किया है, तो वो कहता है कि मैं इंडिया लेवल पे जा सकता हूं। और जब वो इंडिया लेवल पे जाता है, फिर उसका कॉन्फिडेंस है कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकता हूं और मैं जो बड़े गेम्स हैं वर्ल्ड लेवल के, उनमें इंडिया को रिप्रेजेंट करके पार्टिसिपेट कर सकता हूं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर, और न केवल मात्र ये आरसीएम बिजनेस में आपके काम आएगी। एक बार अगर आपने गोल सेट करके अचीव करना शुरू कर लिया, फिर जिंदगी के हर क्षेत्र में आपने अपने आप को चाहे फिट रखना है, चाहे अपने अपने पैसे का मैनेजमेंट रखना है, आपने समाज में अपना दायरा बढ़ाना है, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना है, हर जगह आप गोल सेटिंग टेक्निक को सेट करके उसको अचीव करके आप आगे बढ़ा सकते हैं। योर सेल्फ स्टीम विल बी हाई एंड प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज। जब आप गोल सेट करेंगे ना, तो आपका जो सेल्फ स्टीम है, आपका जो आत्म सम्मान है या स्वाभिमान है, वो बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपके पास एक पर्पज है लाइफ को जीने का।
सेल्फ स्टीम बढ़ेगा ऑटोमेटिक, और सेल्फ स्टीम जैसे ही बढ़ेगा प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज, आपकी जो उत्पादकता है वो बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अभी अगर आप 8 घंटे काम करके आपको जो परिणाम मिलते हैं, और जब आपके गोल में क्लैरिटी होगी तो 8 घंटे में जो परिणाम मिलेंगे उसमें दिन रात का अंतर आ जाएगा। गोल्स कीप अस फोकस्ड ऑन ए पर्पज। जब हमारे पास में गोल होता है तो हम फोकस्ड हो जाते हैं अपने एक पर्पज के प्रति, उद्देश्य के प्रति, उस गोल के प्रति। होमिंग पिजन, कुछ ऐसे कबूतर होते हैं जिनको घरों में पाला जाता है, ये एक पर्टिकुलर वैरायटी है कबूतरों की, और ये एक बड़ी अच्छी शिक्षा देती है हमें। जो ये पालतू कबूतर होते हैं, किसी एक ऐसे कबूतर को आप पकड़िए और उसको पकड़ के एक पिंजरे में बंद कर दीजिए। पिंजरे में बंद करके उसके चारों तरफ आप एक काला कंबल से उसको ढक दीजिए, और फिर उसके बाद में फिर एक और काला कंबल ढक दीजिए, और फिर उसको एक गाड़ी में रखिए और उसको पूरा घुमाते घुमाते आप 2000 किलोमीटर दूर, यहां से दिल्ली से लेके आप उसको चेन्नई में छोड़ के आ जाइए, और वहां पे जाके आप उसको पिंजरे से निकाल दीजिए। तो कबूतर क्या करेगा सर? कबूतर हवा में उड़ेगा, 4 चक्कर काटेगा, और 4 चक्कर काटने के बाद में वो समझ जाएगा कि वो किस डायरेक्शन से आया है, उसका घर किस डायरेक्शन में है, वो उस डायरेक्शन में उड़ना शुरू करेगा। और समय शायद 1 साल लग जाए, लेकिन वो वहीं पहुंच जाएगा जहां से वो गया था। तो ये गुण भगवान ने कबूतर को दिया है, होमिंग पिजन को दिया है, वही गुण एक मनुष्य प्राप्त कर सकता है लक्ष्य निर्धारित करके। अगर आपका लक्ष्य है नहीं, आपको कोई उधर उधर हिला नहीं पाएगा। जो लोग आरसीएम बिजनेस में लंबे समय से काम कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका आरसीएम पे विश्वास है, और जो गोल उन्होंने सेट किया है उसको पूरा उन्होंने करना है, ऐसा उनका कमिटमेंट है। तो कोई भी कंपनी उनको हिला नहीं सकती, सर्कमस्टांसेस उनको डिगा नहीं सकते, वो फोकस्ड है। नोवा पॉइंट कह रहा है, गोल्स हेल्प अस थ्रू डिफिकल्ट टाइम्स व्हेन मेनी अदर लेस मोटिवेटेड वुड गिव अप। गोल आपको तब भी काम करने के लिए प्रेरित करेंगे जब दूसरे लोग छोड़ देंगे, क्योंकि उनके गोल्स नहीं थे। तो नेवर क्विट हम लोग कहते हैं ना, कंसिस्टेंसी आती है आपके गोल्स के, जब गोल में क्लैरिटी होती है। यू कैन बी इन टॉप 3% पीपल। इस दुनिया में 3% लोग हैं जो पूरी दुनिया पे राज करते हैं, और आप वो 3% लोगों की जो खास बात है ना सर, वो ये है कि वो गोल सेट करना जानते हैं। ये स्किल उनके अंदर में है, और आपके अंदर में ये स्किल आ गई तो फिर आप भी उन 3% लोगों में सर शामिल हो सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम बातचीत कर रहे हैं अभी, व्हाई पीपल डू नॉट सेट गोल्स। जब गोल की इतनी इंपॉर्टेंस है, इतना महत्व है, हम सबको मालूम चल गया आज, या पहले शायद मालूम नहीं था जिन लोगों को, तो गोल सेट जनरली लोग क्यों नहीं करते हैं? नो वन टीचेस देम। किसी ने उनको पढ़ाया नहीं है, सिखाया नहीं है कि गोल कैसे सेट करना है, किसी किताब में नहीं पढ़ाया है आज तक। तो इसलिए लोग जनरली अपनी लाइफ में गोल सेट नहीं करते हैं। दे डोंट टेक इट सीरियसली। बहुत सारे लोगों को गोल सेटिंग का मालूम भी है, आज अगर उनको मालूम भी चल गया तो ज्यादातर लोग सीरियस नहीं लेंगे। कुछ लोग होंगे जो इसको बहुत सीरियसली लेंगे, और जैसा आज बताया गया है उसके अकॉर्डिंग अपने गोल सेट करेंगे। सो आप किसी भी काम को लेकर अगर सीरियस नहीं होते हैं तो फिर आपको परिणाम नहीं मिलते हैं। सो इसलिए लोग गोल सेट नहीं करते हैं। दे आर अफ्रेड टू फेलियर। बहुत सारे लोगों को डर लगता है वो फेल हो जाएंगे, लोग उनका मजाक उड़ाएंगे, तो इसलिए भी लोग गोल सेट नहीं करते हैं। तो चौथा, सॉरी, ये 3 मेन रीजन है सर। गोल जो है कायदे से बैलेंस गोल होने चाहिए, यानी बिजनेस गोल भी हों, फिजिकल गोल हो, फैमिली सोशल गोल, मेंटल गोल और फाइनेंशियल गोल्स आपके होने चाहिए। लेकिन आज हम लोग इन सारे गोल्स पे बातचीत न करके आज हम लोग सिर्फ बिजनेस गोल्स के ऊपर में बातचीत करेंगे कि जो बिजनेस गोल्स हैं, हमारे बिजनेस के गोल्स किस प्रकार से सेट करें, स्पेशली आरसीएम बिजनेस में और सितंबर महीने में, उस पर थोड़ा बातचीत करते हैं।
आगे के लिए आप ध्यान रखिएगा, गोल्स शुड बी ऑन स्मार्ट टेक्निक। स्मार्ट एक टेक्निक है। कोई भी गोल आप जिंदगी में जब भी बनाए, कुछ भी आपने सेट किया, मुझे इतना पैसा कमाना है, कुछ भी, तो आपने एक टेक्निक है स्मार्ट टेक्निक, उस पर सेट कीजिएगा। स्मार्ट टेक्निक कहते हैं कि आपका जो लक्ष्य है ना, दैट शुड बी स्पेसिफिक, एज फॉर स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब यह है कि स्पष्टता, क्लियरिटी। जितनी ज्यादा क्लियरिटी होगी उतनी ज्यादा संभावनाएं हैं कि आप उसको पूरा करेंगे। अगर वो धुंधला है, दिखाई नहीं दे रहा है कुछ उसमें, तो फिर आपकी संभावना है कि आप उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। एम फॉर मेजरेबल। गोल आप जब भी बनाएं तो वो मेजरेबल होना चाहिए, उसको नापा जा सके। आपने टारगेट लिया कि इस महीने में आपने 1,15,000 का बिजनेस करना है, तो ये मेजरेबल है, इसको नापा जा सकता है। आज तक 4 तारीख तक हमने कितना किया, उसको मापा जा सकता है, कितना बाकी रह गया। तो गोल जब भी हो मेजरेबल होने चाहिए, जिनको नापा जा सके किसी पैमाने पे। ए फॉर अचीवेबल। एक कोटेशन है, गोल मस्ट बी बिगर बट गोल शुड बी अचीवेबल। गोल जो है वो बड़े होने चाहिए, लेकिन वो अचीवेबल भी होने चाहिए। अगर आप बहुत बड़े गोल बना रहे हैं और उनको अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है सर। तो ए फॉर अचीवेबल। अचीवेबल का मतलब ये बड़े तो हों लेकिन वो अचीवेबल हों। आर फॉर रिलीवेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आर फॉर रिलीवेंट का मतलब ये है कि आपका जो लाइफ गोल है जिंदगी में, जो आपका एक लाइफ गोल है कि भाई मुझे ये चाहिए, अंतिम समय में जब मैं विदाई लूंगा तो ऐसा लोग मेरे पास में सोचें, ऐसा इतना मेरे पास में पैसा होना चाहिए। वो जो आपका गोल है लाइफ का अंतिम गोल, उस आपका हर गोल उससे रिलीवेंट होना चाहिए, उससे संबंधित होना चाहिए। और टी फॉर टाइम बाउंड, जिसके बारे में हमने बातचीत की कि वो एक टाइम बाउंड हो, उस पर एक डेट तय होनी चाहिए कि ये गोल मैंने कब तक अचीव करना है। अगर हम टाइप्स ऑफ गोल्स की बातचीत करें, गोल्स की कई तरह की प्रकार हैं सर। एक होते हैं लाइफ गोल, जिसके बारे में मैंने बातचीत की कि जिंदगी में आपको क्या बनना है, वो लाइफ गोल्स हो गए आपके। लॉन्ग टर्म गोल्स, 5 से 10 साल के बीच में आपने क्या प्राप्त करना है। आज हम 2021 में हैं, 2026 से 2031 के बीच के जो गोल हैं उनको हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म गोल्स उनको बोलेंगे जो 2 साल से 5 साल के बीच में आपने अचीव करना है। यानी 2023 से और 2026 के बीच के जितने भी गोल्स हैं उनको हम बोलेंगे ये मेरे मिड टर्म गोल्स हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स 6 महीने से लेके 2 साल के बीच के जो हमारे गोल्स हैं वो हमारे गोल्स हैं सर, शॉर्ट टर्म गोल हैं। और शॉर्ट टर्म आप बोलेंगे शॉर्ट टर्म हो गया, तो शॉर्ट टर्म से छोटा गोल क्या है। शॉर्ट टर्म से जो नीचे के लेवल पे हम आते हैं सर, वो है फिर मंथली गोल्स। मंथली गोल का मतलब ये हुआ 1 महीने से 6 महीने के गोल। यानी मेरा सितंबर महीने का जो गोल होगा वो मंथली गोल में काउंट होगा, अक्टूबर का गोल भी मंथली गोल में काउंट होगा, अप टू मार्च 2022 जितने भी मेरे गोल्स हैं इनको मैं मंथली गोल की कैटेगरी में रखूंगा। फिर उसके बाद आते हैं सर माइक्रो गोल्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है माइक्रो गोल्स। माइक्रो गोल्स हो गए मतलब दिन का गोल, यानी 30 दिनों को मैंने मंथली गोल को मैंने दिनों में कन्वर्ट कर लिया कि मेरे पास में 30 दिन है, और उस 30 दिनों को, एक दिन को फिर मैंने घंटों में कन्वर्ट कर लिया। तो यहां पे साइंस ये है कि अगर देखिए हर गोल हमारा रिलीवेंट है। स्मार्ट टेक्निक कह रही है कि आपका हर गोल एक दूसरे गोल से रिलीवेंट हो, उससे संबंधित होना चाहिए। तो मैं अगर 1 घंटे का गोल पूरा करूंगा तो मेरा आज का गोल पूरा हो जाएगा, क्योंकि आज मैंने 6 काम नोट किए हुए हैं कि 6 काम मैंने करने हैं। तो अभी वाले घंटे का काम मैं पूरा करूंगा तो ही तो मेरा अगला काम पूरा होगा सर, और अगला काम पूरा होगा तो मेरा आज का गोल पूरा हो जाएगा। आज का गोल पूरा मेरा हुआ और ऐसे ही मैं कल का गोल पूरा करूंगा तो ऑटोमेटिक बगैर किसी डिफॉल्ट के मेरा इस महीने का सितंबर का गोल पूरा हो जाएगा। और सितंबर का गोल पूरा होने का मतलब क्या हुआ सर, कि मेरे जितने भी मंथली गोल हैं वो पूरे होंगे। मंथली गोल का मतलब हुआ मिड टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म और लाइफ टाइम के गोल मेरे पूरे हो जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हमने
माइक्रो गोल्स पे बहुत फोकस्ड रह के काम करना है। ये वैसे काम करती है चीज, अगर मैं अपनी शर्ट के बटन बंद करता हूं और सबसे नीचे वाला बटन अगर मेरा सही बंद हो जाता है, सबसे नीचे वाला बटन मतलब मेरा माइक्रो गोल, 1 घंटे का गोल, वो अगर पूरा हो जाता है तो ऑटोमेटिक बटन, शर्ट के जो सारे बटन हैं वो बिल्कुल सही हो जाते हैं। और अगर नीचे वाला ही ऊपर नीचे हो गया तो फिर ऊपर वाले सारे के सारे ऊपर नीचे होने वाले हैं। तो उसी प्रकार से आपने हमेशा माइक्रो गोल्स के ऊपर में सिर्फ फोकस करना है। आप डायमंड बनना चाहते हैं, मुझे मालूम है 2030 के आप बड़े गोल हैं आपके, लेकिन वो तब पूरे होंगे जब आप आज का गोल पूरा करेंगे, सितंबर का गोल पूरा करेंगे। बिजनेस गोल्स की हम बातचीत करते हैं, जैसे मैंने बताया कि फाइनेंशियल गोल हैं, फिजिकल गोल हैं, सोशल गोल हैं, मेंटल गोल्स हैं, उन सब पे हमने काम करना है। लेकिन आज हम बिजनेस गोल्स की बातचीत करते हैं। तो बिजनेस गोल्स क्या क्या होने चाहिए, इसको मैं थोड़ा स्किप कर देता हूं सर। राइट, बिजनेस गोल्स को कैसे पूरा करना है? बिजनेस गोल्स का मतलब मैं कह रहा हूं सितंबर के जो हमारे गोल्स हैं उनको हमने कैसे पूरा करना है। सबसे पहला पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, उसकी तरफ जा रहे हैं सर अभी हम लोग। थोड़ा सा आपका ध्यान ज्यादा आकर्षित करना चाहता हूं मैं। टेक चार्ज। जब भी आप गोल सेट करते हैं ना, टेक चार्ज का मतलब यह है कि आप जिम्मेवारी लीजिए कि मैं इसको पूरा करूंगा। अपलाइन आपको सपोर्ट करेगी, डाउनलाइन आपकी टीम का हिस्सा है, लेकिन चार्ज, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास में होनी चाहिए। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी से कंट्रोलिंग आ जाती है और कंट्रोलिंग से हैप्पीनेस आती है। ये एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल घूमता रहता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए अपने गोल्स की कि आई एम सीरियस, मैं इसको पूरा करूंगा, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, विदाउट एनी कंडीशन कि अपलाइन इतना बिजनेस बड़ी लाइन में देगी तो पूरा होगा। विदाउट एनी कंडीशन, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अचीव माई गोल। और जैसे ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो सारी कंट्रोलिंग आपकी है, आप प्लान करेंगे। कंट्रोलिंग आपके पास में है तो आपको फिर ये नहीं होगा कि यार वो कर नहीं रहा है, उसने करना चाहिए था। तो आपको स्ट्रेस की बजाय हैप्पीनेस, खुशी आएगी क्योंकि सारी चीजें आपके कंट्रोल में हैं। तो टेक चार्ज, इट इज फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज बिकम सेल्फिश। बिकम सेल्फिश, सेल्फिश वर्ड बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन मैंने इसको यहां पे इसलिए लिया है ताकि मैं अपनी बात आपको कन्वे कर सकूं। सेल्फिश का मतलब यह है कि सबसे पहले आप अपना गोल बनाइए। कुछ लोग ये बोलते हैं कि सर मेरा गोल है कि मैं अपनी टीम के 10 लोगों को उदयपुर लेके जाऊंगा। तो 10 लोग उदयपुर जाएं, बड़ी अच्छी बात है। तो आप भी उदयपुर का प्रोग्राम बनाइए सर, गुड डॉट का टारगेट लीजिए। या मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपका जो गोल है ना वो क्लियर होना चाहिए टीम की गोल से पहले, स्पेसिफिक होना चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए उसमें। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट डाउन 3 to 5 रीजंस व्हाई यू वांट टू अचीव दिस गोल। आपके पास में कारण, लिखित में कारण होने चाहिए, रिटर्न में कारण होने चाहिए कि आप इस महीने क्यों बड़ा करना चाहते हैं। अगले महीने में तो किया जा सकता है, अक्टूबर में, अगले साल भी तो किया जा सकता है। ऐसी क्या जल्दी है कि अभी करना है? अगर आपके पास में कारण नहीं है कुछ बड़ा करने का, नहीं होगा सर। अगर आपके पास में कारण है तो हो जाएगा, वेरी सिंपल। कितने उदाहरण हैं इस चीज के पूरी दुनिया में, अलग अलग क्षेत्रों में, कि एक स्ट्रॉन्ग कारण ने उनको मोटिवेट किया। थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स। हमें मालूम नहीं है, जब हम लोगों की जिंदगी में घुसेंगे ना तो हमें मालूम चलेगा। दो में वो बिजनेस एग्जांपल तो हैं, 2-3 एग्जांपल मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। पॉलिटिकल एग्जांपल लेते हैं पहले 2। और मुझे लग रहा है कि हर बड़े पॉलिटिकल लीडर्स की जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें रही होंगी। पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, तो उनकी जिंदगी में कुछ एक बार ऐसा हुआ कि वो विधानसभा का, वहां पे जो विधानसभा भवन है बंगाल का, वहां उस भवन से उनको बाहर निकाल दिया गया या कुछ ऐसी बात हुई। तो वो इस कमिटमेंट के साथ में वहां से बाहर निकली कि मैं चीफ मिनिस्टर बन के यहां पे आऊंगी। और जब उसने ये कमिटमेंट किया, जब ये कारण उसने बनाया,
उनका कोई उतना बड़ा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं था। एक और एग्जांपल मैं देना चाहता हूं, सिर्फ उसको एग्जांपल की दृष्टि से देखिएगा, उसको पॉलिटिकल एंगल से मत देखिएगा। नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। वो अमेरिका में एक बार जाने के लिए उन्होंने प्लान बनाया और अमेरिका में उनका कोई कार्यक्रम होना था, तो अमेरिका ने उनको वीजा नहीं दिया, वीजा देने से मना कर दिया कि आपकी जो छवि है वो ठीक नहीं है। शायद वो एक कारण बना मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बनाने का। और आपने देखा होगा प्रधानमंत्री बनने के बाद वो अमेरिका रैली की। क्यों इतनी बड़ी रैली की? कहीं ना कहीं वो जो कारण था ना, वो ड्राइव कर रहा था पीछे से। जितने भी महान खिलाड़ी हैं, उन महान खिलाड़ियों की जब आप डेप्थ में जाएंगे ना, तो उनके पास इतने सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं गेम में, दो चार ही क्यों बहुत बड़े लेवल पे आते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी में कारण है, हमें दिखाई नहीं दे रहा है। मुकेश कोठारी आरसीएम बिजनेस के पहले करोड़पति बने, उनकी जिंदगी में कारण था आरसीएम बिजनेस को करने का, स्पष्ट था। जिन लोगों की जिंदगी में वो कारण नहीं था, वो नहीं बन पाए, उस लेवल पे नहीं जा पाए। टाटा के बारे में एक चीज कही जाती है कि टाटा एक बार गए, आई डोंट नो कौन सी कंट्री थी वो, जैगवार जो गाड़ी आती है, जैगवार के साथ में कोई डील होने वाली थी और शायद टाटा उनसे कुछ पार्टनरशिप करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। और ऐसा बताते हैं रतन टाटा ने कुछ कमिटमेंट लिया, कारण बनाया, और ऐसा एक दिन आया कि पूरी जैगवार को फिर टाटा ने हैंड ओवर किया। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। ये सारे उदाहरण ये बता रहे हैं कि अगर आपके पास में किसी भी काम को करने का कोई सॉलिड कारण नहीं होगा, एक स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं होगा, आप नहीं कर सकते सर। मैं इस बिजनेस में इतनी इसलिए अच्छा कर पाया क्योंकि मेरे पास एक कारण था। मैंने अपनी जिंदगी में पैसे की इंपॉर्टेंस देखी थी। पैसे की कमी की वजह से मैंने बहुत कम उम्र में अपनी मदर को खो दिया था। उनकी किडनी खराब हो गई थी, हम डायलिसिस करवाते थे, बहुत लंबे समय तक उनको बचा नहीं पाए। मैंने बहुत सारा पैसा कमाना था ईमानदारी से, इसलिए मैंने आज से बिजनेस किया। मेरा कारण था, क्लियर था, क्लियरिटी थी। तो आप भी सर कीजिए, वो कारण आपका होना चाहिए। उसमें अगर इमोशन होगा तो और ज्यादा सख्ती के साथ वो चीज आपके लिए काम करेगी। और इस महीने में सितंबर में क्यों करना है आपने? आपका कारण हो सकता है कि यार बहुत दिन हो गए हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं, बहुत दिन हो गए दूसरों के लिए तालियां पीटते हुए, अब समय आया कि मेरे लिए लोग तालियां बजाएंगे। डिजिटल सेलिब्रेशन जब होगा मुझे लोग देखेंगे। टीम के सामने मैंने उदाहरण बनना है। मैं आरसीएम बिजनेस में आया हूं तो एक एवरेज व्यक्ति बनने के लिए नहीं आया हूं, मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के लिए आया हूं। अभी 3 दिन पहले पंडित जी का पुण्यतिथि थी। पंडित जी की, पंडित जी ये कहते थे कि मैं आरसीएम में आया हूं ना सर, तो मैं एवरेज रहने के लिए नहीं आया हूं, मैं कुछ करने के लिए आया। वो पैशन था। 3 महीने में रॉयल्टी चले गए, विद इन 3 मंथ्स। हमें 3-3 साल लग जाते हैं। कारण होना चाहिए सर। चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा फेवरेट है, बर्निंग डिजायर। आग होनी चाहिए। वैसे तो जो कारण है ना, वो आपको आग कह रहा हूं, बर्निंग डिजायर अगर आपके अंदर में रहेगी तो फिर आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं सर। एक एग्जांपल मैं हमेशा देना चाहता हूं, सुकरात जी की एक कहानी। सुकरात जी एक बहुत बड़े दार्शनिक थे। एक बार एक बच्चा उनके पास में आया और उनसे बोला कि मैं जिंदगी में कुछ पाना चाहता हूं, कुछ कर दिखाना चाहता हूं, मुझे बस आप एक मंत्र दे दीजिए। सुकरात जी उस उत्साही बच्चे को पानी में लेके गए, और पानी में जब वो गए, वहां पे जाके उन्होंने उसको पानी में डुबोने का प्रयास किया। और जब सुकरात जी ने उस बच्चे को पानी में डुबोया,
तो बच्चे ने पूरी ताकत लगा दी, पूरी एनर्जी लगा ली उससे बाहर निकलने की, लेकिन सुकरात जी शायद बहुत अनुभवी रहे होंगे इस काम के, उन्होंने उसको बाहर नहीं निकलने दिया। तब निकलने दिया जब वो बिल्कुल अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। तो बाहर निकलते ही उस बच्चे ने सबसे पहले श्वास लिया, और इससे पहले वो कुछ पूछता, सुकरात जी ने उसे प्रश्न पूछा कि बेटा, अभी थोड़ी देर पहले जब तुम पानी के अंदर थे, तुम्हें कौन सी गाड़ी चाहिए थी? मारुति की चाहिए थी या होंडा सिटी चाहिए थी? और नौकरी कैसे चाहिए थी, सरकारी या प्राइवेट? उस छोटे बच्चे ने जवाब दिया कि जब मैं पानी के अंदर में था, न मुझे कोई भी नौकरी चाहिए थी, न मुझे भी गाड़ी चाहिए थी, मुझे तो सिर्फ थोड़ी सी हवा चाहिए थी जिससे मैं श्वास ले सकूं और जिंदा रह सकूं। सुकरात जी ने उसको कहा, संदेश दिया कि जिंदगी में अगर सफलता चाहिए, कामयाबी चाहिए, तो ये तड़फ होनी चाहिए, जो तड़फ तुम्हारे अंदर तब थी जब तुम पानी के अंदर थे। हवा के लिए जो तड़फ थी ना, वो तड़फ किसी भी चीज के लिए पैदा हो जाएगी, वो चीज मिल जाएगी। वो लेवल है, वो पैसा है, वो शोहरत है, वो कुछ भी है। ढीले ढाले तरीके से कुछ नहीं मिलता सर जिंदगी में। सो बर्निंग डिजायर आप पैदा कीजिए सर। सितंबर महीने के लिए पर्टिकुलर हम बातचीत कर रहे हैं, विजुअलाइज योर गोल। जो आपका गोल है, जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, 30 सितंबर की क्लोजिंग को आप आंखें बंद करके महसूस कीजिए कि आपका कितना बिजनेस हो गया है। 10 अक्टूबर को हम सेलिब्रेशन करने वाले हैं, एसपीजी टीम का डिजिटल सेलिब्रेशन। उसमें अपने आप को विजुअलाइज कीजिए कि आप किस लेवल को अचीव करने वाले हैं। मॉडर्न साइंस, आधुनिक विज्ञान ये कहता है, इफ यू कैन विजुअलाइज यू कैन एक्चुअलाइज। इफ यू कैन विजुअलाइज यू कैन एक्चुअलाइज। अगर आप किसी चीज के बारे में सोच सकते हैं तो आप उसे पूरा कर सकते हैं। साइंस मानता है आज के टाइम पे। तो विजुअलाइज योर गोल्स, शेयर योर गोल्स विद द अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉसलाइन एंड फैमिली मेंबर। जो भी आप गोल प्राप्त करना चाह रहे हैं उनको सबके सामने बता दीजिए, मैं ये प्राप्त करना चाहता हूं। छुपाइए मत, साइलेंट अचीवर मत बनिए, क्योंकि एक और टेक्निक है, एक प्रिंसिपल है, 5C प्रिंसिपल। 5C प्रिंसिपल बोलता है, पहले C फॉर फर्स्ट C इज फॉर कमिटमेंट। कमिटमेंट कीजिए कि यस मैं ये करने वाला हूं, ये मेरा गोल है। पहला C है कमिटमेंट। कमिटमेंट करते ही दूसरा C अपने आप आ जाएगा, और दूसरा C है क्रेज, साहस, हौसला आ जाएगा कमिटमेंट करते ही कि यार लोगों को बोल दिया, अब तो करके दिखाना है। क्रेज के साथ में तीसरी चीज आ जाएगी, और वो है क्रिएटिविटी। आप क्रिएटिव हो जाएंगे, आइडिया आ जाएंगे आपके दिमाग में, और जैसे ही क्रिएटिविटी आएगी, आइडियाज आएंगे, चलो ये कर लेता हूं, इस ऑफर पे काम कर लेता हूं, ऐसा कर लेता हूं, परचेजिंग पे काम करवा देता हूं थोड़ा सा टीम में। क्रिएटिविटी से आपके अंदर में आती है कैपेबिलिटी। आप अपने आप को कैपेबल महसूस करेंगे कि यस आप कैपेबल हो गए हैं, कर सकते हैं। कैपेबिलिटी महसूस होती है क्रिएटिविटी से। और पांचवा जो C है, दैट इज कॉन्फिडेंस। कैपेबिलिटी से कॉन्फिडेंस आ जाता है, यस मैं कर लूंगा, यस मैं कर लूंगा। और छठा C एक और है, छठा C कहता है कॉन्टिन्यूअस। सितंबर में पूरा करने के बाद में अक्टूबर में फिर कमिटमेंट कीजिए, और फिर कमिटमेंट करेंगे तो क्रेज आएगा, फिर क्रिएटिविटी आएगी, क्रिएटिविटी से कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस से आप पूरा करके, और फिर ये एक सर्कल है, इस सर्कल पे लगातार काम करते रहिए। तो डिक्लेयर कीजिए। हमारी एसपीजी टीम में 7 लोग ऐसे हैं जिन्होंने डिक्लेयर किया है कि वो इस महीने में 8% रॉयल्टी पे आ रहे हैं। दे हैव डिक्लेयर्ड, अनाउंस कर दिया है, पोस्टर लगा दिए हैं, मुनादी करवा दी है सब जगह कि वो 8% रॉयल्टी पे आ रहे हैं। तो अब आ रहे हैं, मुनादी होगी तो ऑटोमेटिकली कमिटमेंट हो जाता है, क्रेज आ जाता है सर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, 7वां पॉइंट, सेट प्रायोरिटीज। प्राथमिकताएं तय कीजिए। आज 4 तारीख है, सिर्फ 3 दिन गए हैं, 30 में से 3 घटा दो, 27 दिन बचे हैं सर। इन 27 दिनों में अगर हमने तबीयत लगा के काम कर लिया ना,
तो 27 दिन में हम लोग उतना काम कर सकते हैं जो 27 महीनों में हमने नहीं किया। जरूरत इस चीज की है, सारे काम भूल के फोकस रह के काम करना पड़ेगा। मैं पर्सनल एक अपना एग्जांपल देता हूं अक्सर यहाँ पे, कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, कभी मैंने कुछ ज्यादा बड़ा अचीव नहीं किया अपनी जिंदगी में, लेकिन जब मैंने पढ़ाना शुरू किया प्राइवेट स्कूल में, उस समय मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। पहले 11 महीने कोई पढ़ाई नहीं की, डेट शीट आने के बाद में पढ़ाई करना शुरू किया, टॉप प्रायोरिटी पे पढ़ाई को रखा। एक बर्निंग डिजायर भी थी कहीं ना कहीं, अगर फेल हो गए तो बच्चे मजाक करेंगे कि मास्टर जी फेल हो गए, तो इसलिए काम किया, और उस काम का परिणाम था ये सर्टिफिकेट जो मेरे पास में आया। और इस सर्टिफिकेट के अनुसार मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के शिवाजी कॉलेज को टॉप किया था, फर्स्ट पोजीशन मैंने प्राप्त की थी कॉलेज में 1995-96 में। इसलिए कर पाया क्योंकि मैंने टॉप प्रायोरिटी पे अपनी पढ़ाई को रखा था। और इन 27 दिनों में अगर आपने टॉप प्रायोरिटी पे आरसीएम बिजनेस को रखा तो आप भी बहुत बड़ा काम कर सकते हैं सर। थोड़ा थोड़ा बात करते हैं। फाइंड आउट चैलेंजेस इन योर ग्रुप एंड सोल्व देम। आपके ग्रुप में अगर कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ इश्यूज हैं, कुछ मनमुटाव हैं, उन पे बातचीत कीजिए, उनको सोल्व कीजिए। एक टीम के रूप में पूरा काम होगा, तभी हम लोग बड़ा काम सर कर सकते हैं। फर्स्ट अचीव योर गोल्स ऑन पेपर। सबसे पहले अपने गोल्स को पेपर के ऊपर में अचीव करना है। आपका जो लैग स्ट्रक्चर है, लैग स्ट्रक्चर को आप ड्रा कीजिए ऐसे करके कि भाई आपकी डेप्थ जो है ना, डेप्थ को पहचानिए पहले कि आपकी डेप्थ कौन सी है अगर आपका बड़ा ग्रुप है, और डेप्थ में नीचे कितना वॉल्यूम आ सकता है उस वॉल्यूम को क्रिएट कीजिए। नीचे वाले वॉल्यूम के आधार पे ऊपर वाले लोग कितना कर सकते हैं पहले उसको एज्यूम कीजिए, और एज्यूम करने के बाद में अपने टारगेट को अचीव कीजिए। और आपके टारगेट को पूरा करवाने के लिए हमारे पास में कुछ ऑफर्स हैं, स्पेशल ऑफर्स हैं, और ये ऑफर्स सिर्फ सितंबर, कुछ ऑफर तो सिर्फ सितंबर के ऑफर है, आपको बता रहा हूं। 100% बीवी ऑफर है, 1 सितंबर से शुरू हुआ था और 31 सितंबर को खत्म हो जाएगा। मतलब जो प्रोडक्ट आप खरीदेंगे उसके ऊपर आपको 100% वॉल्यूम मिलेगा। कौन कौन से प्रोडक्ट हैं सर, लिस्ट आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जिसमें स्वेच्छा के जो हमारे प्रोडक्ट हैं, स्वेच्छा के कुछ प्रोडक्ट इसमें हैं। उसके अलावा हमारा क्लीन ओ वेज एक बहुत शानदार प्रोडक्ट है, आपकी फल फ्रूट सब्जियों को साफ करने के लिए, उसके जो कीटनाशक हैं उसको दूर करने के लिए। की सोल के ऊपर में कुछ हैं। तो ये सारे की सारी जो सक्रंच हमारा है, सक्रंच मैंगो, सक्रंच ऑरेंज, सक्रंच केसर ठंडाई, इन सब के ऊपर में सक्रंच रोज शरबत, इसके ऊपर में भी 100% बीवी का ऑफर है सर, बहुत शानदार ऑफर है। तो ये 100% बीवी के ऑफर के प्रोडक्ट पे आप विशेष रूप से फोकस कीजिए, ये आपको हेल्प करने वाले हैं सर। और 100% बीवी ऑफर है हमारे कुछ लिटरेचर पे, कुछ किताबें हैं वो आपको स्क्रीनशॉट पे दिख रही हैं। टीसी चावड़ा जी जिन्हें अपनी किताबों के माध्यम से हम सब लोगों को जो संदेश दिया है, उनके ऊपर में आपको 100% बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा। आप सीखेंगे भी, सीखने के साथ में 100% वॉल्यूम आपको मिलेगा। तो इस ऑफर का आप बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर आपको टारगेट कहीं छूट रहा है, कुछ कम पड़ रहा है, तो 100% बीवी वाले जो प्रोडक्ट हैं वो आपकी सहायता कर सकते हैं सर। उसके बाद में ये ऑफर 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच का हमारे पास में ऑफर है। की सोल में जो सैनिटरी नैपकिन है उसके ऊपर में भी 100% बीवी ऑफर है सर, वो लिया जा सकता है। उसके अलावा की सोल के हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं, उन सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर में 2000 अगर प्रोडक्ट आप कम से कम लेते हैं, कंडीशन क्या है, 2000 का सामान कम से कम होना चाहिए की सोल का, तो आपको 100% बीवी यानी 2000 ही बिजनेस वॉल्यूम मिल जाएगा। 2000 का सामान लिया, 2000 बिजनेस वॉल्यूम मिल गया। कितनी जबरदस्त चीज है। अगर आपने रिटेलिंग करनी है तो आप इस बार खरीदिए, अगले 2-3 महीने आप रिटेल कर सकते हैं, क्योंकि अगले महीने आपको 100% बीवी का ऑफर नहीं मिलेगा। तो ये ऑफर कीसोल के ऊपर में है, इसको आप कैश कीजिए बहुत अच्छे के साथ में। और आपके लिए एक जबरदस्त ऑफर है कि अगर आप 1 सितंबर से 30 सितंबर तक कुछ बड़ा काम करते हैं, और ये है सिर्फ एसपीजी टीम के लिए। एसपीजी टीम के लिए हम एक डिजिटल सक्सेस सेलिब्रेशन कर रहे हैं 10 अक्टूबर को सुबह 10 बजे। घर पे बैठ के आप जूम पे हम लोग जुड़ेंगे, हजारों लोग, और हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। स्पेशल सेलिब्रेशन किन लोगों का होने वाला है, जो लोग इस महीने में 10,000 बिजनेस वॉल्यूम अपनी आईडी पे, खुद की आईडी पे परचेज करेंगे, और ईगल
या उससे ऊपर का जो लेवल है, नया लेवल प्राप्त करेंगे ईगल और रूस्टर। इन दो कैटेगरीज को हम लोग विशेष रूप से रिकॉग्नाइज करने वाले हैं 10 अक्टूबर के लिए। तो इंडिया लेवल पे अगर आप पहचान बनाना चाहते हैं तो ये अपॉर्चुनिटी आपके पास में है सर। और एसपीजी टीम का एक मानसून धमाका चल रहा है सर। एसपीजी कैश बोनस ऑफर अगस्त में था, पब्लिक डिमांड पे इसको अक्टूबर में भी जारी रखा गया है। क्या है इसकी कंडीशन कि आप 2500 बिजनेस वॉल्यूम आप खरीदिए अपनी आईडी पे 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में। कितना बिजनेस वॉल्यूम सर? 2500 बिजनेस वॉल्यूम। तो आपको एक एंट्री आपकी मानी जाएगी। अगर 5000 बीवी करते हैं तो 2 एंट्री मानी जाएगी और 2500 के गुणांक में वो बढ़ती जाएंगी। तो ऐसी जितनी भी एंट्री आएंगी एसपीजी टीम की, उन सारी एंट्रियों को एक जगह हम लोग ड्रॉ निकालेंगे और उस ड्रॉ में टोटल प्राइज निकलने वाले हैं सर। कितने निकलने वाले हैं? टोटल प्राइजेस हैं सर इसमें 51 प्राइजेस हैं। तो 30 प्राइज तो निकलेंगे, लकी विनर्स को निकलेंगे, जो जिनका नाम निकलेगा 30 को तो मिलेगा 501 का कैश अवार्ड मिलेगा। आपके पेटीएम में ट्रांसफर कर दिया जाएगा या बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जो भी आप चाहें। 10 लोगों को मिलेगा 1100 रुपए का कैश अवार्ड, 10 लोगों को मिलेगा 2100 का कैश अवार्ड और एक व्यक्ति को जो फर्स्ट प्राइज है उसको मिलेगा 5100 का कैश अवार्ड। ये ध्यान रखिए, ये एसपीजी टीम के लिए ही ऑफर है। दूसरी टीमें अगर यहाँ पे कोई शामिल है तो वो उनके अपने ऑफर्स हो सकते हैं, लेकिन ये एसपीजी टीम के लिए ऑफर है। इस चीज को आप ध्यान में रख के काम कर सकते हैं सर। राइट, ये भी बेनिफिट आपके पास में है सर। और इसके अलावा और कुछ बहुत शानदार ऑफर हमारे बीच में है, तो वो ऑफर भी मैं आपको शेयर करना चाहता हूं एक बार में आपके साथ में। दूसरे ऑफर जो हैं हमारे पास में बेहतरीन ऑफर, और इनमें से एक ऑफर तो इतना शानदार है सर, ये बिल्कुल तहलका मचा सकता है। इसने तहलका इनफैक्ट मचा दिया है पूरे हिंदुस्तान में। आप स्क्रीन देख पा रहे हैं सर? कोई बताएंगे? जी सर। राइट, थैंक यू सो मच। सुपर सितंबर ऑफर। सुपर सितंबर मतलब ऐसा ऑफर है ये, मैंने तो अपनी जिंदगी में 20 सालों की जिंदगी में आरसीएम बिजनेस में अब तक इतना जबरदस्त ऑफर नहीं देखा है जो ऑफर आपके सामने आया है। और ये ऑफर लेके आया है गुड डॉट। गुड डॉट ब्रिंग्स ऑफर ऑफ ऑल टाइम। अब तक का सबसे बड़ा ऑफर है सर। बड़ा आसान सा ऑफर है। परचेज गुड डॉट प्रोडक्ट्स एंड गेट एक्स्ट्रा बीवी। गुड डॉट के प्रोडक्ट आपने परचेज करने हैं, उससे 2 बेनिफिट मिलेंगे आपको। पहला बेनिफिट एक्स्ट्रा बीवी मिलेगा और दूसरा बेनिफिट आपको दूसरे इनाम मिलने वाले हैं। अब यहां पे कैटेगरी है सर 3। पहली कैटेगरी है आपका गुड डॉट का परचेज 500 बीवी से लेके 999 बीवी तक अगर है तो आपको 5% एक्स्ट्रा बिजनेस वॉल्यूम मिल जाएगा। यानी आप 500 बीवी परचेज करेंगे ना तो आपका 525 बीवी काउंट माना जाएगा। और अगर आपने 9000 की बजाय 10,000 किया, सॉरी 999 से जैसे ही ऊपर पहुंचते हैं तो माना 1000 भी आपने किया, तो 1000 बीवी आपने किया, लेकिन उसको कितना बीवी माना जाएगा? उसको 1100 बीवी माना जाएगा, 10% एक्स्ट्रा। और आपने अगर 2500 बीवी किया तो 2500 का 12% और उसमें ऐड हो जाएगा। तो ये 3 स्लैब है और इसमें एक स्लैब और है 4999 तक ही है ये। राइट, अच्छा, 5वां ऑफर और है। वेरी गुड। 5वां ऑफर ये है सर, इसमें 3 हो गए थे ना ये हमारे। यस, 4th ऑफर है, अगर आप 5000 बीवी से ज्यादा में चले जाते हैं उसमें आपको मिलेगा 15% बिजनेस वॉल्यूम एक्स्ट्रा। यानी 5000 का भी किया तो 5000 का 15% आप निकाल लीजिए, वो इसमें ऐड हो जाएगा सर। 750 रुपया बनता है शायद, 750 और इसमें ऐड हो जाएगा। और आपको साथ में क्या मिलेगा सर? आपको मिलेगा एक प्रेस्टीज हॉट कैटल। ये मतलब बीवी तो मिल ही गया एक्स्ट्रा, और ये कोई ड्रॉ नहीं है, ये कंफर्म प्राइस है आपके लिए।
अगर 5,000 से 7,999 कितना भी बीवी आप कर लेते हैं तो आपको प्रेस्टीज हॉट कैटल मिल जाएगा। कोरोना के टाइम में हम सब लोगों ने देखा कि काढ़ा पीना चाहिए, काढ़ा तो आरसीएम में आ गया, तो गर्म पानी करने के लिए कैटल भी मिल जाएगा। और हमारा गुड का सूप बहुत बढ़िया आता है, और हमारा जो गुड सिप आता है उसको आप गर्म पानी में मिला के पियेंगे तो एक अल्टीमेट प्रोडक्ट है। तो उस सुविधा को ध्यान में रख के आपके लिए ये प्रोडक्ट लेके आए हैं सर। और तो ये आपको मिल जाएगा। इसके बेनिफिट हैं, ऑटो कट फीचर है इसमें, ट्रैवल फ्रेंडली है, और क्या क्या है सर इसमें, इजी टू यूज है, सेव्स फ्यूल, बहुत कम ईंधन में आपका आपको गर्म करके देगा। तो ये बेनिफिट है। और इसमें जो बम्पर ऑफर है ना सर, जिसको लेके अभी पूरा हिंदुस्तान पागल है, तो वो ऑफर है सर ये 8,000 बिजनेस वॉल्यूम आप गुड डॉट मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट जो हर घर में जाएगा, और एक बार आदमी को अगर उसका टेस्ट पड़ गया तो फिर वो उससे भूल नहीं पाएगा। और वैरायटी है, पहले तो हमारा एक ही प्रोडक्ट होता था वेज बाइट, जिसको वेज मीट कहते थे, अब तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, फुल ऑफ प्रोटीन वाले प्रोडक्ट हैं। प्रोटीन आप लीजिए, अभी दिल्ली में तो हमारे यहाँ पे सर्दी का मौसम है, जिस दिन बरसात का मौसम है, जिस दिन थोड़ी बरसात होती है तो बाय डिफॉल्ट हमारे यहाँ तो प्रोटीज के पकोड़े बनना तय है। प्रोटीज के पकोड़े मतलब बाय डिफॉल्ट बन जाते हैं, कितने शानदार बनते हैं। और बाजार के आप पकोड़े खाएंगे वो नुकसानदायक हैं, प्रोटीज के पकोड़े आप खाएंगे तो उसमें प्रोटीन की मात्रा आपको मिल रही है। और आप हेल्थ गार्ड ऑयल से हम लोग सब बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं उससे वो हेल्थ गार्ड ऑयल के जो बेनिफिट हैं, ओमेगा 3 उसमें हमें मिल रहा है, ओरिजिनोल मिल रहा है, तो वो बेनिफिट उसमें मिल रहा है सर हमें, राइट। तो 8,000 बिजनेस वॉल्यूम अगर आप करते हैं अपनी खुद की आईडी पे तो 20% तो आपको एक्स्ट्रा मिल गया सर। यानी 8,000 किया, 20% का मतलब कितना हुआ सर, कोई 25% तो हो गया, 2,000 से थोड़ा सा कम, तो इतना बीवी आपको एक्स्ट्रा मिल गया सर। और उदयपुर ट्रिप आपको साथ में मिल गया। ये भी ड्रॉ नहीं है, ये कंफर्म प्राइस आपका है, और एक मुहिम चली हुई है पूरे हिंदुस्तान में, चलो उदयपुर, चलो उदयपुर, चलो उदयपुर। आसाम से भी लोग आ रहे हैं, बंगाल से भी लोग आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं, तमिलनाडु केरला से आ रहे हैं, कर्नाटका से आ रहे हैं, सभी जगह से लोग आ रहे हैं। बहुत आसान ऑफर है, राइट सर। क्या क्या मिलेगा आपको 3 दिन में, तीन नाइट और 2 डेज का ऑफर है ये। इस ऑफर में आपको ट्रेनिंग मिलेगी, वहां पे ऑल मील्स हैं, ट्रेनिंग है, होटल का स्टे मिलेगा, एंटरटेनमेंट मिलेगा, और आपको मिलेंगे साइट सीन, सब इंक्लूड है। सिर्फ 8,000 बिजनेस वॉल्यूम, इतने बेहतरीन प्रोडक्ट के साथ में। तो इसलिए मैंने कहा था कि पिछले 20 सालों में मैंने आज तक आरसीएम बिजनेस में ऐसा ऑफर नहीं देखा, और मैंने देखा होता तो डायमंड में बहुत जल्दी बन जाता सर। तो आपके पास में अपॉर्चुनिटी, आपके पास में मौका है अपना लेवल चेंज करने का। लाइफ टाइम ऑफर है ये, कभी आगे शायद जिंदगी में आपको मिलने वाला नहीं है। अच्छा, इसके अलावा और बेनिफिट देखिए सर, अगर आप 500 बीवी का भी आपने किया है, आपकी टीम ने किया है, तो 500 बीवी वाले जितने भी लोग होंगे उन सबका ड्रॉ निकलेगा। अब तक तो कंफर्म वाली चीज थी, तो जो 500 बीवी पूरे इंडिया में जितने लोग होंगे उनके ड्रॉ निकलेंगे। और इसमें ये प्राइजेज हैं सर, इसमें लैपटॉप से लेके, मोबाइल से लेके, स्मार्ट एलईडी से लेके, वोल्टास एसी से लेके, बहुत सारे प्राइजेज आपके पास में हैं। और कई प्राइजेज तो कई सारे गुड डॉट बैग 50 हैं, 8 ड्रॉप्स हैं आपके पास में 7, और ब्लूटूथ स्पीकर 6 मिलेंगे। तो ये सारे के सारे ऑफर्स हैं, लक्की ड्रॉ के चांस भी हैं। तो कितनी चीजें मिल गई सर आपको, पहला एक्स्ट्रा बीवी मिल गया, उसके बाद ड्रॉ में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल गया, और उसके अलावा जो है कैटल और उदयपुर के 2 टारगेट उन लोगों के लिए हैं जो एक अच्छा खासा वॉल्यूम यहाँ पे करने वाले हैं। तो ये तो हो गए सर आपके पास में गुड डॉट के ऑफर। और जब इसमें थोड़ी कंडीशंस हैं वो ध्यान से पढ़ लीजिएगा आप, मैं एक बार पढ़ देता हूं आपके लिए ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। ये ऑफर सेल्फ आईडी पे है, आपकी खुद की आईडी पे होना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि एक ही बिल हो, आप एक महीने में 10 बिल भी बनवा सकते हैं। टोटल जितना भी वॉल्यूम होगा एक महीने में आपका काउंट होगा। दिस ऑफर विल वैलिड ऑन परचेज ऑफ गुड डॉट प्रोडक्ट्स बिटवीन, ये गुड डॉट के प्रोडक्ट्स 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में आप खरीदेंगे उन पे लागू है। अच्छा,
Additional business volume of the offer will be included in the business of September of self ID as per the slab of this offer. इसका मतलब ये है सर कि आपको जो बीवी मिलेगा ना, वो बीवी आपको सितंबर में मिलेगा एज पर स्लैब ऑफ दिस ऑफर। जो एक्स्ट्रा बीवी है उसमें थोड़ा सा अभी तक की कंडीशन के अनुसार वो आपको सितंबर में नहीं मिल पाएगा। सितंबर में शायद, हाँ सितंबर में शायद मिल जाएगा, लेकिन वो दिखेगा नहीं, रिफ्लेक्ट नहीं होगा उस समय। नहीं सर, दिख रहा है सर। अभी दिख नहीं, एक्स्ट्रा बीवी नहीं दिखेगा सर। सर मैसेज आ रहे हैं ना, एक्स्ट्रा बीवी दिखने लग गया है सर। जी सर, एक्स्ट्रा बिजनेस के बीवी के मैसेज आने शुरू हो चुके हैं। मान लो मैंने जैसे 8,000 का कर लिया तो उसमें 1600 बिजनेस बोलने का तीसरे दिन मुझे मैसेज आ गया। अच्छा, ओके, राइट, गॉट इट। तो इसमें सॉफ्टवेयर में जब ये लॉन्च किया गया उसमें ये था कि सॉफ्टवेयर टीम से हम लोग डिस्कस करेंगे, और उसमें अगर वो एक्स्ट्रा बीवी भी ऐड हो जाता है तो दैट्स गुड। तो सुरेंद्र पाल जी कह रहे हैं तो ये सही बात है। और इसमें थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन हो तो आप अपनी अप्लायंस से उस पर एक बार डिस्कस कर लीजिएगा। अगला इसमें कंडीशन है द सिंगल स्लैब बेनिफिट विल बी गिवन एज पर द बीवी डन बाय द डायरेक्ट सेलर। तो कोई भी एक स्लैब पे, जिस स्लैब पे भी आप होंगे वही बेनिफिट आपको मिलेगा। यानी उदयपुर आप गए हैं तो फिर कैटल आपको नहीं मिलेगा, आप कहेंगे आप कैटल तो मेरे को मिलना ही चाहिए, तो एक चीज आपको मिलने वाली है, राइट सर। उदयपुर ट्रिप इज ऑन सिंगल पर्सन ऑन रूम शेयरिंग बेसिस। 8,000 बीवी पे जो ट्रिप में आप जाएंगे सिंगल व्यक्ति के लिए है, एक व्यक्ति के लिए, और रूम जो है शेयरिंग बेस पे आपको मिलेगा। उदयपुर ट्रिप डज नॉट इंक्लूड टू एंड फ्रो ट्रैवल चार्जेस। आने जाने का जो खर्चा है वहां का वो आपने स्वयं वहन करना होगा, वो गुड डॉट की टीम से नहीं मिलेगा। होटल में जाने के बाद में खर्चा गुड डॉट का। गुड डॉट रिजर्व ऑल द राइट्स टू चेंज विदाउट इंफॉर्मेशन ऑन इट्स ओन इंटरेस्ट। कुछ बदलाव अगर हैं तो वो गुड डॉट आपसे इजाजत चाहता है कि वो बदलाव कर सकता है इसमें, राइट सर। ये कंडीशंस है, ये गुड डॉट के ऑफर्स हैं आपके लिए सर। बेहतरीन ऑफर हैं, बहुत शानदार ऑफर हैं। और जब ऑफर की बारी आती है तो न्यूट्री चार्ज भी हमेशा आगे रहता है सर। अब न्यूट्री चार्ज के ऑफर हालांकि आपकी जानकारी में होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि ये जितने भी हमारे ऑफर्स हैं, इन ऑफर्स में पार्टिसिपेट करने का लास्ट चांस है सितंबर महीना। क्योंकि ये ऑफर जैसे बिग मानसून धमाका है हमारा, 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ था, लेकिन आपकी टीम के लोग अगर इसमें शामिल नहीं हो पाए, आप शामिल नहीं हो पाए, तो ये लास्ट मंथ है एंट्री का। उसके बाद में इन ऑफर्स में एंट्री आपको मिलने वाली नहीं है सर। तो इसमें मानसून धमाका में एक तो कंसिस्टेंसी ऑफर है, और इसमें जो सबसे तहलका मचा रखा है वो है छोटू इज बैक। छोटू वापस आ गया है। पहले जो छोटू ऑफर था न्यूट्री चार्ज का, उसने पूरे हिंदुस्तान में धमाल मचाया, तो इसलिए छोटू एक बार फिर वापस आया है। छोटू ऑफर क्या है सर? छोटी शुरुआत बड़े परिणाम। आपकी टीम में बहुत बड़े परिणाम आ सकते हैं। 500 बीवी हर डायरेक्ट सेलर कर सकता है। इसमें पहला तो बेनिफिट आपको ये मिलेगा, एक्स्ट्रा बीवी आपको मिलता है अगर आप इसको परचेज करते रहते हैं कंटिन्यू। आपने अभी किया, अगले 6 महीने तक आप अगर परचेज करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा बीवी मिलने वाला है सर। टोटल बेनिफिट सॉरी बीवी नहीं, 500 डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस का आपको फ्री प्रोडक्ट मिलेगा अगर आप सितंबर से शुरू करते हैं और अगले 6 महीने तक करते रहते हैं। तो एक ये बेनिफिट होगा छोटू ऑफर का सर, राइट। ये मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा न्यूट्री चार्ज धूम मचा दे 2 पार्ट आ गया है। धूम मचा दे 1 ने बहुत धमाका किया, तो इसमें भी एंट्री जो बैरियर है अभी 30 सितंबर तक ही है। इसके लिए आपको क्या करना है सर? इसके लिए आप जब भी 500 बीवी पे आपको 1 कूपन मिलेगा, 1000 बीवी पे 2 मिलेंगे और 2500 पे 5 मिलेंगे। इसी गुणांक में ये बढ़ते रहेंगे। और अब 500 बीवी आपने किया ना छोटू ऑफर का, तो 6 महीने करेंगे तो वो तो आपको बेनिफिट मिल ही गया, साथ में आपको यहां पे कूपन भी मिल गया सर। तो कूपन उसी गुणांक में ज्यादा करेंगे तो ज्यादा कूपन आपको मिल गए। और ये जितने भी कूपन होंगे, इन सारे कूपन का, यानी 1 जुलाई से कर रहा है तो वो कूपन ऐड होते जा रहे हैं। आप अभी और ज्यादा आप चाह रहे हैं तो ज्यादा कूपन आप कर सकते हैं। तो 30 सितंबर को आपको प्राइज मिलेगा, जिसमें प्राइज 20 प्राइज हैं, बाइक्स हैं सर। आपको 20 लोगों को बाइक मिलने वाली है। तो अगर आपका भरोसा है ऊपर वाले पे कि वो कृपा कर सकता है, आपकी प्रार्थनाओं का फल मिल सकता है, तो कैसे देगा वो?
तो ऐसे चेक तो भेजेगा नहीं आपको कि लो जी आपने प्रसन्न हो, मैं आपसे लो ये चेक ले लीजिए आप। तो वो वैसे ही भेजता है, उसका तरीका यही रहता है कि भाई आपने कुछ किया, प्रोडक्ट परचेज किया, अच्छा स्वास्थ्य मिला और साथ में बाइक मिलने का चांस आपको मिल जाएगा सर। तो 20 प्राइस तो ये हैं सर बाइक के, और फर्स्ट प्राइज इसमें जो है वो है कार की शानदार कार आपको मिलने वाली है सर। और राइट, एक दूसरा ऑफर और है, अगर 1000 बीवी इजी, अगर 1000 बीवी न्यूट्रीचार्ज का आप परचेज करते हैं, और इस ऑफर में भी यही है, अगर आप 6 महीने तक परचेज करते रहते हैं तो 6 महीने के बाद 1000 डीपी का आपको प्रोडक्ट फ्री मिल जाएगा। तो जो लोग 500 की बजाय 1000 का करेंगे तो उनको 1000 का डीपी का प्रोडक्ट फ्री मिल गया, 2 कूपन में उनको एंट्री मिल गई। तो इसलिए ये रखा गया है सर। और ये कौन सा ऑफर है सर? ऑफर इतने ज्यादा हमारे पास में, वर्तमान टीम को भी अगले 6 महीने तक एक्टिव रखें। नई ज्वाइनिंग न्यूट्रीचार्ज 1000 बीवी से करें और उन्हें भी फ्री प्रोडक्ट का लाभ दिला सकते हैं। जो नई ज्वाइनिंग होती है ना, उनको वहीं से शुरुआत करवा दीजिए आप, ताकि 6 महीने के बाद उनको बेनिफिट मिल जाए। राइट, ये बेनिफिट मैंने बता दिया, 6 महीने करने पे 1000 बीवी आपको मिल जाएगा सर, 1000 डीपी मिलेगा, सॉरी। उसके बाद में छोटू डायमंड क्लब है सर। छोटू डायमंड मतलब क्लब मतलब 2500 बीवी आप न्यूट्रीचार्ज का करते हैं तो इसमें भी फिर आपको वही बेनिफिट मिलने वाला है। 6 महीने तक करेंगे तो 6 महीने के बाद 2500 डीपी का न्यूट्रीचार्ज का आपको प्रोडक्ट फ्री मिल जाएगा सर। राइट, ये आपको ये बेनिफिट मिल गया सर। और न्यूट्रीचार्ज 2500 बीवी या अधिक करने वाले डायरेक्ट सेलर को न्यूट्रीचार्ज ऑनलाइन 1 डे वर्कशॉप में भाग लेने के साथ सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो ये एक अच्छी चीज ये है, जो इसको करेंगे उनको ऑनलाइन सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा और उनको ट्रेनिंग भी मिल जाएगी सर। तो ये एक बेनिफिट आपको मिल जाएगा सर। इसके बाद में सगुन ऑफर है सर। सगुन ऑफर स्पेशली मेरी बेटी मेरा अभिमान के तहत ये ऑफर है। इस ऑफर में क्या है, 1 जुलाई से 30 सितंबर के बीच में इसका एंट्री पीरियड है। 18 से 25 साल की जितनी भी महिलाएं हैं वो इसमें पार्टिसिपेट हो सकती हैं। तो वो अगर अपनी आईडी पे एक ही बिल में न्यूट्रीचार्ज वुमेन के 3 प्रोडक्ट परचेज करती हैं, उम्र 18 से 35 साल हो, वो अगर परचेज करती हैं तो वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं। ये नई ज्वाइनिंग के ऊपर है एक्चुअली, जो भी नई ज्वाइनिंग है 18 से 35 साल में, जो मतलब सितंबर में जो भी नई ज्वाइनिंग आपकी हुई, उम्र 18 से 35 साल, फीमेल होनी चाहिए। और इसमें अच्छी बात क्या है, इस ऑफर में ज्वाइनिंग जो करवाएगा यानी प्रपोजर, जब हम आरसिम के आईडी भरते हैं तो प्रपोजर भरते हैं, प्रपोजर को भी बेनिफिट है और डायरेक्ट सेलर को भी बेनिफिट है। तो दोनों को इसमें फायदा होगा। क्या फायदा होगा? फर्स्ट प्राइज है तनिष्क का एक गिफ्ट वाउचर मिलेगा 51,000 का प्रपोजर को और 51,000 का डायरेक्ट सेलर को मिलेगा। और ये लकी विनर को ही मिलने वाला है, इसमें ड्रॉ निकलेगा उन सब में जितने भी आते हैं। तो फर्स्ट प्राइज 51,000 का गिफ्ट वाउचर आपको मिलेगा, जिससे आप ज्वेलरी ले सकते हैं। 10 विनर्स को मिलेंगे 25,000 के। राइट, ये बेनिफिट आपके पास में है सर सगुन ऑफर में। इस परचेज में न्यूट्रीचार्ज से अतिरिक्त 100 बीवी परचेज करके पाए 1000 बीवी। इसमें अगर आप 900 बीवी करते हैं यानी 3 वुमेन के प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो 100 बीवी आपको एक्स्ट्रा मिलने वाला है। ये भी ऑफर है, ये भी सितंबर में खत्म हो जाने वाला है सर आपके लिए। वीरांगना क्लब में जो महिलाएं आना चाहती हैं तो ये एक बहुत शानदार ऑफर है। वीरांगना वुमेन्स आपके सामने है, देखिए यहाँ पे इस मीटिंग में